अब आखिर में आज की एक बड़ी दिलचस्प राजनीति की खबर। कहा जाता है राहुल गांधी को पप्पू नाम देने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो नवजोत सिद्धू थे। लेकिन विडंबना देखिए कि 4.5 साल पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले वही नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने राहुल गांधी को पप्पू का नाम दिया था, आज पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह करीब 80 साल के हैं, नवजोत सिंह सिद्धू 57 साल के हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राजनीति के नए नए खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के सबसे मजबूत कैप्टन को भी मैदान के बाहर पहुंचा दिया है। सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या नहीं, इस पर पंजाब में बड़ा हंगामा हुआ और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नाराजगी दिखाई थी। लेकिन सोनिया गांधी इस मैच में थर्ड एम्पायर की भूमिका में आ गईं और आखिरकार पार्टी ने उन्हीं के फैसले को अंतिम मानकर पंजाब में कांग्रेस की जिम्मेदारी सिद्धू को सौंप दी। यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने अब मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। आज जब सिद्धू की ताजपोशी हुई तो वो मंच पर ही बल्लेबाजी करने लगे, मानो वो राजनीति के इस मैच को जीतने का जश्न मना रहे हों। और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी बगल में कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे थे। हाल फिलहाल जो कुछ हो रहा था उससे ऐसा लगता था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू कभी भी आपको एक फ्रेम में नजर नहीं आएंगे, लेकिन आज ये चमत्कार हुआ, देखिए। मैं बेनती करता कि मैं भी तुहानू लंबे समय तो इंतजार सी पंजाब के बब्बर शहर नवे नियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नू बेनती करता कि आन ते तुहाडे नाल चौकियां ते छक्कियां दे नाल अपनी शुरुआत करन। हुण मैं बेनती करता कि मैं भी तुहानू लंबे समय तो इंतजार सी पंजाब के बब्बर शहर नवे नियुक्त प्रधान। तो आपने देखा सिद्धू तो क्रिकेट का शॉट खेल रहे हैं जैसे वो अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हो, लेकिन उनके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह बिना किसी उत्साह के, बिना किसी जोश के बैठे हुए हैं। और उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू की तरफ एक बार भी देखा तक नहीं और सिद्धू उसके बाद मंच पर चले गए। मंच पर और भी जो लोग थे, सिद्धू ने सबके पैर छुए लेकिन अमरिंदर सिंह के पैर नहीं छुए। सिद्धू ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से यह बता दिया कि अब पंजाब में कांग्रेस को वही आगे बढ़ाएंगे और एक तरीके से वो कह रहे हैं ठोको ताली। यानी कॉमेडी के मंच पर बार बार ठोको ताली कहने वाले सिद्धू ने पंजाब में अपनी अगली पारी के लिए ताल ठोक दी है और आज पहले ही दिन चौका मार दिया। लेकिन कहते हैं कि गुरु गुरु होता है। जब बारी कैप्टन अमरिंदर सिंह की आई तो उन्होंने भी कह दिया कि जब सिद्धू का जन्म भी नहीं हुआ था तब वो भारतीय सेना में काम करना शुरू कर चुके थे और चीन के साथ बॉर्डर पर तैनात हो गए थे। कहने को तो इस मंच पर सिद्धू और अमरिंदर एक साथ थे, लेकिन इशारों इशारों में दोनों नेताओं ने कैसे एक दूसरे पर निशाना साधा, एक दूसरे पर बाउंसर्स फेंकी, वो आज देखिए आप। नवजोत सुनो, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ और 1963 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ IMA ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ और मैं ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਬੂਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। मैं थोड़े नाल मोढा दा मोढा ला के खड़ूंगा, मेरी कोई ईगो नहीं, मेरी मैं मुक्की फिर तू ही तू, जिथे मेरी मैं फिर नहीं है तू। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का दुर्भाग्य है कि अब जिस समय वो अपनी राजनीति की आखिरी पारी खेल रहे हैं, ऐसे समय में जब वो कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर पंजाब में विधानसभा चुनाव जिताकर लाए, ऐसे समय में उनके सिर पर दिल्ली में बैठी हाईकमान ने सिद्धू को बैठा दिया। सिद्धू क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी रहे हैं लेकिन राजनीति के नहीं रहे। वनडे और टेस्ट मैच मिलाकर उन्होंने 7,500 रन बनाए हैं। वनडे में उनका औसत 37 था, टेस्ट मैच में 42 का था। सिद्धू राजनीति की दुनिया में अपने फैसलों से पलटने के लिए हमेशा जाने जाते हैं। पहले वो बीजेपी में थे और राहुल गांधी को गालियां देते थे, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर मोदी को गालियां देने लगे और उनके आम आदमी पार्टी में जाने की भी अटकलें लगती रहीं। यानी जो ज़्यादा अच्छा ऑफर देगा, जो ज़्यादा अच्छी तनख्वाह देगा, वहां चले जाएंगे। लेकिन इस यू टर्न की शुरुआत उन्होंने क्रिकेट के दिनों में भी कर दी थी और आपको यह पता चलेगा कि सिद्धू की असल में अपने कप्तान से कभी भी नहीं बनी, चाहे वो राजनीति हो और चाहे वो खेल हो। कहा जाता है कि 1996 में इंग्लैंड दौरे पर जब वो क्रिकेट टीम के लिए खेलते थे भारत की, तब अपने कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से लड़ाई करके वो वापस
दौरे को बीच में छोड़कर ही आ गए थे और इस लड़ाई के बाद सिद्धू ये दौरा बीच में छोड़कर भारत आ गए और उन्होंने क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था बाद में। लेकिन फिर कुछ समय बाद संन्यास से भी पलट गए और फिर दोबारा से क्रिकेट खेलने लगे। इसलिए पलटना उनकी फितरत में है। पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 117 सीटों में से 77 जीती थी। कांग्रेस को बहुमत से 18 सीटें ज्यादा मिली। अकाली दल और बीजेपी दोनों मिलाकर 18 सीटें ही जीत पाए, यानी साफ हो गए थे। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन अब टूट चुका है। दोनों पार्टियां अभी पंजाब में कमजोर हैं। अब अगर अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच टकराव से कांग्रेस भी कमजोर हो गई तो सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में 20 सीटें जीती थी। हालांकि पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने 2 बड़ी गलतियां की थी। पहला ये कि वो खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल बैठे थे, जबकि उन्हें यह पता होना चाहिए था कि पंजाब में एक सिख ही मुख्यमंत्री बन सकता है। दूसरी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने खालिस्तान और खालिस्तानियों का समर्थन इनडायरेक्टली देना शुरू कर दिया और यह दांव उनके लिए उल्टा पड़ गया। लेकिन आज सिद्धू जब वहां पहुंचे हैं एक पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर, सिद्धू कांग्रेस का काम खराब करेंगे। बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन पहले ही टूट चुका है और कांग्रेस टूटने की कगार पर है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक बहुत शानदार मौका होगा। इसका सीधा फायदा केजरीवाल को ही मिलने वाला है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.